Hey guys, welcome you all at the MS tutorial. Hope you are doing good. In this video, I am going to give the overview of the abrasive jet machining. I will also explain the mechanism, advantages, disadvantages, and application of it. And in last, I will also give you the overview about the water jet machining, abrasive water jet machining, and I will explain the similarity and the dissimilarity between them. आप बस थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग के थ्रू जो भी मशीनिंग का प्रोसेस होता है, इसका होल प्रोसेस आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। एब्रेसिव एंड जेट, यहाँ पे जेट का यूज किया जाता है जो कि एब्रेसिव्स और कंप्रेस्ड एयर से बना होता है। और एब्रेसिव्स क्या होता है इसके बारे में आप सबको डेफिनेटली पता होगा। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वेरी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स के, लाइक CBN, नाइट्राइल्स और एल्यूमिनास। आगे मैं बताऊंगा कि इसके साइज क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। सो एब्रेसिव जेट मशीनिंग का जो मैकेनिज्म होता है मशीनिंग का, वो इरोजन के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने USM में बताया था, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो इरोजन जो मैकेनिज्म होता है, इरोजन एंड द ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। बट यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ इरोजन के थ्रू होता है। अब इसके मैकेनिज्म को कम्प्लीटली समझने के लिए कि कैसे हम AGM का यूज करके किसी भी वर्क पीस का मशीनिंग करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया है। अब इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑल द कंपोनेंट्स यूज्ड इन दिस मशीनिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले एब्रेसिव जेट मशीनिंग के लिए हम गैस का यूज करते हैं जो कि वेरी हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड होता है। यहाँ पे आप गैस सिलेंडर देख सकते हो। इस गैस में कभी ये नाइट्रोजन्स भी होते हैं, CO2 भी होते हैं, या तो फिर कभी कभी हम कंप्रेस्ड एयर का भी यूज करते हैं। जो भी गैसेस यहाँ पे रहती है वो वेरी हाई प्रेशर पे रहते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक गेज है, प्रेशर गेज मेजरमेंट है, जिससे हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं जो कंप्रेस्ड एयर है उसका। तो सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर का ये वाल्व के थ्रू ओपन किया जाता है और ये फिल्टर से कंप्रेस्ड एयर इस हमारे फिल्टर के थ्रू होके इस चैम्बर में जाती है, मिक्सिंग चैम्बर में। यहाँ पे फिल्टर का यूज जो भी गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर है हमारी इस मिक्सचर में जाती है। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर और एब्रेसिव पार्टिकल्स दोनों आपस में मिक्स होते हैं एंड आफ्टर द मिक्सिंग ये इस पाइप के थ्रू फ्लो होते हुए हमारे हैंड होल्डर में जाता है। यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व है जो कि ये जो कंट्रोल वाला वाल्व आपको दिख रहा है ये फुट से कंट्रोल होता है। इसको जो भी इसके वर्कर्स होते हैं उसको फुट से कंट्रोल करते हैं। द रेट फ्लो, बिकॉज जो भी यहाँ पे मशीनिंग होगा वो किस रेट से होगा, यहाँ पे जो मटेरियल रिमूवल होगा वो किस रेट से होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंप्रेस्ड एयर जो यहाँ से आ रहा है उसका अमाउंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स का अमाउंट क्या है। तो ये यहाँ पे कंट्रोल वाल्व है जो कि फुट से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे ये एक हैंड होल्डर है जिसमें हमारा ये टूल लगा रहता है। ये हमारा कंप्लीट टूल है। यहाँ पे आप एब्रेसिव पार्टिकल्स दे सकते हो जो कि मिक्सचर होता है कंप्रेस्ड एयर से। एंड आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पे एब्रेसिव जेट्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी इस वर्कपीस पे इम्पैक्ट करती है, इस वर्कपीस के एरिया पे इम्पैक्ट करती है, जिस एरिया पे इम्पैक्ट करती है वहाँ पे धीरे धीरे इरोजन स्टार्ट होता है। और चूंकि ये कंप्रेस्ड एयर वेरी हाई वेलोसिटी से यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, तो आफ्टर इरोजन वो सारे मशीन पार्टिकल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये डायरेक्टली रिमूव होता है और यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट होता है कि ये सारे के सारे इस एग्जॉस्ट सिस्टम से, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये एब्रेसिव पार्टिकल्स, ये मशीन पार्टिकल्स के निकलने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया जाता है। सारा का सारा मशीन पार्टिकल मशीनिंग होके इस एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था, वर्किंग प्रिंसिपल था, ऑल द पार्ट्स यूज इन दिस मशीनिंग प्रोसेस।
अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लाइक दो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो किस मटेरियल्स के बने होते हैं, गैसेस कैसी होती है, एंड ऑल द डिटेल्स। इसी चीज को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है विद द स्टेप्स। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, N2 यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूजेज और अवेलेबिलिटी, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो। और एब्रेसिव जो पार्टिकल्स है वो हाई वेलोसिटी एयर के साथ मिक्स होती है। और ये जो आपको इरोजन दिख रहा है ये मैकेनिज्म है, मतलब जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजीएम पे, तो ऑब्जेक्टिव में सिंपली ये पूछा जाता है कि मैकेनिज्म क्या है एजीएम के थ्रू मशीनिंग का, तो वहाँ पे आंसर में आपको इरोजन टेक करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है। एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारा एलुमिना, सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डोलोमाइट्स के बने होते हैं, जिनका साइज ऑलमोस्ट 10 to 50 माइक्रोन होता है। 10 to 50 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर बोल सकते हो। जो भी कंप्रेस्ड एयर होती है उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो वेरी हाई 250 to 300 मीटर के अप्रॉक्स होती है। अगर ये इतनी वेलोसिटी एयर नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो भी मशीन्ड पार्टिकल है वो एक मेटल्स हैं, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, वो वहाँ से रिमूव ही नहीं होंगे। और अगर वो रिमूव नहीं होंगे तो वो सारे के सारे हमारे वर्क सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट जो मशीनिंग करने के लिए जो एब्रेसिव्स आ रहा है वहाँ पे सही से मशीनिंग हो नहीं पाएगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट the compressed air using it with very high pressure and very high velocity, जो भी गैसेस हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं यूएसएम एंड एजेएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मोस्टली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, हमने देखा था कि जो मशीनिंग होता है उसके लिए हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन का यूज़ होता है, बट उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। बट इन द केस ऑफ द एजीएम हमें वेरी हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड एयर एंड एब्रेसिव पार्टिकल के मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। इन द केस ऑफ द यूएसएम वाइब्रेशन डायरेक्टली हम वर्कपीस पे नहीं देते हैं, वाइब्रेशन हम एब्रेसिव स्लरी पे देते हैं, वो एब्रेसिव स्लरी इम्पैक्ट करता है वर्कपीस पे, तब जाके इरोजन होता है वर्कपीस का एंड फिर ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। तो ये मैकेनिज्म होता है यूएसएम में। अगर आपने ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उसको जाके देखें, देन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। सो इन द केस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है वेरी सेफ होता है और नॉइजलेस होता है, इसके केस में नॉइज नहीं होता है। बट यहाँ पे जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है इसके केस में नॉइज, ये बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है और साथ में ये सेफ नहीं होता, बिकॉज आप खुद से सोच सकते हो जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्केच के पास लेके जाऊँ तो ये जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है यहाँ पे वेरी हाई वेलोसिटी के साथ ये एब्रेसिव और कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से सारे मशीन पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं। ओके, अब जब स्कैटर्ड हो रहे हैं तो हो सकता है जो इस वर्क प्लेस पे जो भी आदमी है उसके लिए ये अनसेफ होगा, कम्प्लीटली अनसेफ होगा, ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे जेट की जो वेलोसिटी होती है 250 से लेकर 300 तक होती है, सो ये भी ये नॉइजी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यूएसएम और एजीएम के बीच में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि यूएसएम के केस में एमआरआर लो होता है, यूएसएम के केस में हमारा एमआरआर लो होता है, बट इन द केस ऑफ द एजीएम वेरी लो होता है एज कम्पेयर टू। अगर हम इसका कंपैरिजन एजीएम का कंपैरिजन यूएसएम से करें तो इसका एमआरआर वेरी लो होता है। अब क्यों होता है आप ये खुद से आइडिया लगा सकते हो। जो यूएसएम था उसमें जो मैकेनिज्म था इरोजन प्लस ब्रिटल फ्रैक्चर था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इरोजन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मटेरियल रिमूव होगा वो सरफेस से थोड़ा बहुत जो लूजली बॉन्डेड है वो सिर्फ वहाँ पे रिमूव होगा, इसलिए इसका एमआरआर जो है वो बहुत ही कम होता है।
अब इन द केस ऑफ द यूएसएम हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है, बट इन द केस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग हमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होल्डर रहता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का, और उस होल्डर में कंप्रेस्ड एयर एंड एब्रेसिव के मिक्सचर होते हैं जिसका यूज हम मशीनिंग में करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेज देखते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। सबसे पहला एडवांटेज होता है इसका लो कैपिटल कॉस्ट। इसमें कोई टूल यूज होता नहीं है, सो इसका कैपिटल कॉस्ट जो है वो लो होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि आप किसी भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को इजीली मशीन कर सकते हो। किसी भी टाइप का हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को आप इजीली वहां से सरफेस फिनिश के लिए डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए, या फिर टॉलरेंस के लिए, टॉलरेंस टाइटनेस के लिए आप यूज कर सकते हो। थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि इंट्रिकेट होल्स, द इंट्रिकेट होल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप के जो होल्स होते हैं वहां पे आप इसका आसानी से यूज कर सकते हो, because in the complex hole the compressed air will go easily and it will machine easily out. So the compressed air के थ्रू एंड एजीएम के थ्रू आप आसानी से कॉम्प्लेक्स शेप को भी मशीन कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज इसका है कि इसमें कोई भी हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता है। यूएसए में हमने देखा था कि हीट अफेक्टेड जोन होता है उसके आसपास, और वहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन होने के कारण से मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, बट इसके केस में कोई हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता है जिसके वजह से कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती। तो ये इसका एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है वेरी लो एमआरआर, मटेरियल रिमूवल रेट इसका बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ इरोजन मैकेनिज्म के थ्रू मशीनिंग होती है। इसको हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सेम लॉजिक जो यूएसएम में मैंने दिया था वही लॉजिक होगा। एंड थर्ड इज द पुअर एक्यूरेसी, इसमें जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ही पुअर होता है, बिकॉज आप कंप्रेस्ड एयर एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आपका कहाँ जाएगा। एब्रेसिव पार्टिकल में एम्बेडेड वर्क पीस सो नीड टू क्लीनिंग। अब ये एक डिसएडवांटेज ये है कि एब्रेसिव पार्टिकल हमारा वर्क पीस के अंदर जाके धंस सकता है, बिकॉज एब्रेसिव पार्टिकल एक तो बहुत साइज में छोटे होते हैं और यहाँ पे वेरी हाई वेलोसिटी से आ रहा है। तो हो सकता है अगर हमारा वर्क पीस इनफ ब्रिटल नहीं हो, हार्ड नहीं हो, तो हो सकता है वो उस वर्क पीस का मशीनिंग करने के बदले वहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाए। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो इसका होता है वो स्मॉल होल्स की कटिंग में स्लॉट्स एंड इंट्रिकेट पैटर्न शेप को, वेरी हार्ड मटेरियल का जो भी इंट्रिकेट शेप का पैटर्न है, होल्स है और स्लॉट्स है वो बनाने में यूज होता है। बिकॉज एयर एयर यहाँ पे वेरी हाई वेलोसिटी में यूज होता है, वेरी वेरी हाई प्रेशर में। तो जो हाई प्रेशर एयर एंड एब्रेसिव्स है वो किसी भी शेप में, किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स शेप में आपको आसानी से इंटर करके मशीनिंग कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है इसका यूज होता है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है डिब्यूरिंग और रिमूविंग स्मॉल फ्लैशेस फ्रॉम द पार्ट्स। डिब्यूरिंग का सिंपल मतलब होता है रिमूव किसी भी स्मॉल फ्लैशेस, लाइक जैसे कहीं पे आप कोई मेटल का सीट बना रहे हो, अगर वहाँ पे कहीं थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए, उसका डिब्यूरिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। थर्ड इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट यूज ऑक्साइड लेयर्स को रिमूव करने में। आपने देखा होगा वेल्डिंग करते टाइम, जब वेल्डिंग आप करते हो तो आफ्टर वेल्डिंग उस जो वर्क पीस है उसके ऊपर पे वाइट लेयर जो है वो जम जाता है, जो कि ऑक्साइड्स का लेयर होता है। जो भी हमारा मेटल्स है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर नियर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर्स बना लेते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, वो लेयर उसकी उस वर्क पीस के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग का यूज करते हैं। And and the fourth application is the cleaning component with the irregular shape। ये सिमिलरिटी है, ये दोनों आपस में सिमिलर ही है एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग खत्म होता है। अब
मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। वाटर जेट मशीनिंग का यूज़ हम बेसिकली प्लास्टिक्स के कटिंग के लिए करते हैं। प्लास्टिक, फैब्रिक्स, रबर्स, वुड प्रोडक्ट्स, पेपर, ब्रिक्स, लेदर्स, कंपोजिट एंड ऑल, मतलब इस सारे मटेरियल के बने हुए जो भी हमारा वर्क पीस है, उसका अगर थोड़ा बहुत कटिंग करना हो, थोड़ा बहुत उसका सरफेसिंग करना हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रहता है। तो वाटर रहता है तो ये इनफ नहीं हो पाएगा, चाहे हम वाटर का कितना भी प्रेशर दे देंगे, बट ये इनफ नहीं हो पाएगा कि किसी मेटल को ये मशीन कर दे। तो यहाँ पे नॉर्मली ये नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है मशीनिंग करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 400 से लेके 1400 मेगा पास्कल तक होता है। और जो नोजल जो होता है वाटर जेट मशीनिंग में, जो जेट का जो नोजल होता है उसका जो डायमीटर होता है 0.05 से लेके 1 mm के बीच में होता है। सिमिलरली द वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग एक होता है। यहाँ पे बस हम यूज क्या करते हैं, एब्रेसिव एंड वाटर दोनों का यूज करते हैं। एब्रेसिव जो है सिलिकॉन कार्बाइड Al2O3 CBN, और वाटर जेट प्लस में वाटर जेट, इन दोनों को मिला के जो प्रोसेस होता है उसे हम वाटर जेट मशीनिंग करते हैं। ये नॉर्मली सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। व्हाट यू मीन बाय द हीट सेंसिटिव हियर इज, इफ यू विल अप्लाई द हीट एंड देन एंड आफ्टर द हीट एप्लीकेशन, जब उसका टेम्परेचर लो होगा तो उसके बाद हो सकता है कि वो मटेरियल अपना प्रॉपर्टी चेंज कर जाए। जैसे आप डक्टाइल मटेरियल के बारे में आपने सुना होगा, या फिर ब्रिटल मटेरियल के बारे में सुना होगा। आफ्टर द लॉट्स ऑफ द रीहीटिंग ऑन द हीट ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो वैसे हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए हम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का यूज करते हैं। एब्रेसिव जो है उस वर्कपीस को मशीनिंग के लिए यूज होता है, और जो वाटर है, जो हीट एक्स्ट्रा वहाँ पे यूज होता है उस हीट को रिमूव करने के लिए, वर्कपीस को कूल डाउन करने के लिए यूज होता है। तो ये सिंपल हमारा एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है। तीनों में बस डिफरेंस इतना है कि एक में सिर्फ एब्रेसिव यूज होता है, एक में वाटर यूज होता है, और एक में एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग होता है। दैट्स इट। Hope you like the video. If you like it, then please click on like and also share with your friends. If you have any confusion regarding it, then please comment it below. And for more such videos, click on the subscribe button. Thank you so much.